हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जनजातियां। टॉपिक क्या था? राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। दोस्तों, हमने जो कल की क्लास थी उसके अंदर चर्चा की थी, जो मीणा जनजाति है उसकी बात की थी। मैंने आपको बताया था कि जो अनुसूचित जनजाति है उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा कहाँ है, उसकी जनसंख्या कहाँ है, कहाँ कम है, भारत के अंदर किस राज्य के अंदर जो अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा है, इन सभी के ऊपर हमने कल की क्लास के अंदर बात की थी। आज शुरुआत करते हैं भील। कौन सी जनजाति है आज? भील जनजाति। भील दोस्तों, भील जनजाति है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है किरात। किरात भील जाति का अन्य नाम पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना किरात है। किरात एक पौराणिक जाति है, एक पौराणिक जाति है, ये ध्यान रखना। देखो, किरात का जो उल्लेख है, किरात का उल्लेख, इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। किरात का जो उल्लेख है, वो हमारे जो विद्वान थे, लेखक थे वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की, भारवी, भवभूति और कालिदास जी। इन लोगों ने अपने ग्रंथों के अंदर किरात शब्द का उल्लेख किया था। यानी किरात जो शब्द है इसका उल्लेख देखा जाए तो वाल्मीकि जी, भारवी, भवभूति और कालिदास, इन लोगों ने अपने ग्रंथ के अंदर इसका उल्लेख किया था। और जो तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी, रामचरितमानस बुक की अगर पूछा जाए कि इसके लेखक कौन है, किसने रचना की, वो की थी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने भी किरात शब्द का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ के अंदर। किरात शब्द का उल्लेख किया है। यह है थोड़ी सी बेसिक चीज जो आपको मैंने बता दी है। क्यों बताई है दोस्तों? जो किरात शब्द है वो भील का ही पर्यायवाची है, भील जाति को ही किरात बोला जाता है। और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो गाइडें हैं उनके अंदर साफ साफ दे रखा है कि किरात शब्द है वो भील जाति का पर्यायवाची है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो आजकल की एग्जाम में है उनके अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गाइडें हैं, एनसीईआरटी बुक है माध्यमिक, और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, उनसे क्वेश्चन ज़्यादा उठ कर आते हैं। क्यों? क्योंकि रीट नहीं लगे, इस वजह से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। किरात का अन्य नाम पूछा जाए भील है, ध्यान रखना। उसके बाद जो भारत के अंदर प्राचीन समय में अगर देखा जाए, जो हिमालय है उसके इर्द गिर्द, हिमालय की तलहटियाँ और जो विंध्याचल पर्वत है उसके इर्द गिर्द जो मतलब जो चारों ओर जो बस्ती थी वो भील जनजाति की थी। यानी पहले के समय की बात करें तो भारत के अंदर प्राचीन समय की बात करें तो हिमालय की तलहटियाँ और विंध्याचल की पहाड़ियाँ के इर्द गिर्द ये जनजाति बसी रहती थी। कहने का मतलब प्राचीन समय में इनका निवास स्थान था जो हिमालय की तलहटी था और विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं इसके इर्द गिर्द था। आज की बात करें वर्तमान समय की अगर बात करें दोस्तों, तो वर्तमान समय में जो हमारा राजस्थान है, देखो हमारा जो राजस्थान है इसमें यहाँ उदयपुर है, चित्तौड़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, सिरोही है। जो ये क्षेत्र है दक्षिणी अरावली क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर खूब है। आज इनकी जो बस्ती है वो कहाँ है? उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, सिरोही, इस क्षेत्र के अंदर है। यानी अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, दक्षिणी अरावली की पहाड़ियाँ और जो विंध्याचल पर्वत है इसके पश्चिमी साइड के अंदर है, पश्चिमी साइड में, यानी विंध्याचल
पर्वत के पश्चिमी दिशा में। थोड़ा सा बेसिक है, ध्यान रखना। यानी इनका निवास स्थान पूछा जाए वो है अरावली की जो पहाड़ियां हैं दक्षिण के अंदर, जो अरावली फैली हुई है उसके अंदर, और विंध्याचल पर्वत है इसकी पश्चिमी दिशा में। थोड़ा सा ध्यान रखना, जो विंध्याचल पर्वत है दोस्तों ये उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ने का काम करता है। यानी एकदम सेंटर में, जैसे ये उत्तर है ये दक्षिण है, एकदम सेंटर में अगर कोई पहाड़ी है तो वह है विंध्याचल पर्वत। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद कल मैंने बताया था मीणा जनजाति राजस्थान के अंदर अगर देखें तो सबसे बड़ी जनजाति दूसरे नंबर की कौन सी है, वो है भील। यानी मीणा के बाद सर्वाधिक बड़ी, यानी मीणा के बाद की बात है, सर्वाधिक बड़ी जनजाति। मीणा के बाद बात करें तो सर्वाधिक बड़ी है, यानी एक नंबर पर मीणा है, फिर है भील। और बात करें तो सबसे प्राचीन जनजाति है। सबसे प्राचीन पूछा जाए क्वेश्चन अगर ये आए कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो वो दोस्तों कौन सी है, भील है। वो मैंने आपको बता दी है। देखो भील किरात एक ही चीज है, पौराणिक जाति है। पौराणिक को मतलब ये हुआ कि सबसे प्राचीन है, जो पुराना समय था यानी प्राचीन समय था उसके अंदर किरात नाम से इन्हें जाना जाता था। किरात का उल्लेख वाल्मीकि, भारवी, भगवती और कालिदास की जो ग्रंथ है उनके अंदर है। तुलसीदास किरात शब्द का उल्लेख किया था तुलसीदास ने अपने ग्रंथ के अंदर। भारत के अंदर बात करें तो हिमालय की जो तलहटियां हैं, विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं उसके इर्द गिर्द ये निवास स्थान था इनका। और वर्तमान समय में मैंने बताया है जो अरावली की पहाड़ियां हैं विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी दिशा में इनका निवास स्थान है। मीणा के बाद बात करें तो सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। और सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना दोस्तों कौन सी है, भील है। फिर आगे बात करें तो जो भील जाति है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक किस जिले के अंदर है और इनका जो बाहुल्य क्षेत्र है वो कौन सा है, उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे प्राचीन जनजाति है और राजस्थान के अंदर किस जिले में, किस साइड के अंदर इनका बाहुल्य क्षेत्र है। तो राजस्थान पे देखते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वो है उदयपुर के अंदर। कहाँ है, उदयपुर के अंदर। देखो दोस्तों अलग अलग गाइड में आपको अलग अलग मिलेगा, कहाँ बांसवाड़ा मिलेगा, कहाँ डूंगरपुर मिलेगा, कहाँ उदयपुर मिलेगा। ध्यान रखना उदयपुर है, जो हिंदीकृत अकादमी की गाइड है उनके अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर। और मीणा के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है जयपुर के अंदर। उनको भी साथ में देखते हैं। इसके बाद जो बाहुल्य क्षेत्र मैंने नक्शे के जरिए बताया है, एक तो देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा। ये है, कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या है उदयपुर के अंदर, और उदयपुर के इर्द गिर्द जो जिले हैं उनके अंदर है बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सिरोही है, चित्तौड़ है, राजसमंद है और भीलवाड़ा। इन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या है। भील शब्द की बात करें, भील शब्द मैंने आपको बताया था जो मीणा शब्द है वो मीन शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है, और जो भील शब्द है वो द्रविड़ भाषा का, द्रविड़ जो भाषा है, द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से हुआ है। द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से उत्पत्ति किसकी हुई है दोस्तों, भील शब्द की हुई है। और जो भील है, बिल है, इसका अर्थ की बात करें वो है तिरकमार। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है जो भील शब्द है द्रविड़ भाषा के बिल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और बिल शब्द का अर्थ है तिरकमान। इसके बाद
अगर पूछा जाए कि महाभारत के अंदर बिलों को क्या कहा गया है, उसकी बात करें, वो कहा गया है निषाद। महाभारत के अंदर बिलों को क्या बोला गया है? निषाद बोला गया है। और जो राजस्थान इतिहास के जनक हैं कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने क्या बोला है? टोड ने क्या कहा है? टोड ने बिलों को बोला है, बिलों को वनपुत्र। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। पूछा जाए कि महाभारत के अंदर बिलों को क्या कहा गया है? निषाद। और वनपुत्र किसने कहा है? टोड ने कहा है। उसके बाद बात करें दोस्तों, जो बिलों के घर होते हैं, बिलों के घर को क्या बोला जाता है? घर को बोला जाता है कू या टापरा। और 8 से 10 मकानों के जो समूह है, उसे बोला जाता है फला। 5 से 6 फला का समूह है, उसे बोला जाता है पाल। ये थोड़ा सा समझना है। बिलों के जो घर होते हैं उसे बोला जाता है कू या टापरा। और जो 8 से 10 मकानों का मतलब है, जो 8 या 10 का समूह है घर का, उसे बोला जाता है फला। और 5 से 6 फला का जो समूह है उसे बोला जाता है पाल। क्या बोला जाता है दोस्तों? पाल। उसके बाद अगर पूछा जाए कि गांवों के मुखिया या गांव के मुखिया को बोला जाता है दोस्तों क्या? गमेती। वैसे पंचायत का मुखिया है उसे भी गमेती बोला जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन है गांव के मुखिया को क्या बोला जाता है? गमेती बोला जाता है। जस्ट लेटेस्ट में जो एग्जाम लगी थी 24 तारीख की, जो अक्टूबर की एग्जाम थी सेकंड शिफ्ट में पटवार की, उसके अंदर पूछा हुआ है गांव के मुखिया को, यानी बिलों के गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? उसके अंदर आंसर माना है गमेती। क्यों माना है? जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की गाइड है उनमें साफ साफ सेम क्वेश्चन दे रखा है कि बिलों के जो मुखिया है गांव के, उन्हें क्या बोला जाता है? गमेती। तो थोड़ा ध्यान रखना। और जो पाल का मुखिया होता है उसे पालवी या तद्वी भी बोला जाता है, पालवी या तद्वी, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर आगे बात करें तो पूछा जाता है बिलों के जो रणघोष होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? बिलों के रणघोष को, बिलों के रणघोष को बोला जाता है फायरे। बिलों के जो रणघोष है उसे बोला जाता है फायरे। और आजीविका का साधन है, देखो इनका आजीविका का साधन है कृषि, वनोपज और शिकार। आजीविका का साधन कहने का मतलब है किस चीज पर ये निर्भर है, वो है इनका काम है कृषि करना, वनोपज करना, शिकार करना, शिकार खेलना, ये इनका काम है। इसके बाद ये पूछा जाए कि जो भील है इनका मुख्य वृक्ष कौन सा है? प्रिय वृक्ष कौन सा है? प्रिय वृक्ष दोस्तों वो है महुआ की बात करें तो जो महुआ से जो शराब निकाली जाती है उसे बोला जाता है महुड़ी या ताड़रस। जो इनका प्रिय पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ कौन सा है? महुआ से निकली शराब, जिसे बोला जाता है महुड़ी या ताड़ का रस। ये बातें हैं। देखो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जो जनसंख्या है बिलों की, वो है कहाँ? उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। ये बातें चल रही हैं भील जनजाति की। और उसके बाद बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सिरोही है, चित्तौड़ है, राजसमंद है और भीलवाड़ा है। भील शब्द की उत्पत्ति पूछा जाए दोस्तों तो वो ये बिल शब्द से। बिल शब्द किसका है? द्रविड़ भाषा का जो बिल शब्द है उससे हुई है। इसका अर्थ होता क्या है? बिल का अर्थ होता क्या है? तिरकमान होता है। महाभारत में पूछा जाए तो बिलों को बोला जाता है निषाद। टोड ने बिलों को क्या बोला है? वनपुत्र।
बिलों के जो घर होते हैं उन्हें बोला जाता है कुआ या टापरा है। 8 से 10 जो मकानों का समूह है उन्हें बोला जाता है फला। 5 से 6 फलाओं का समूह उसे बोला जाता है पाल। गांव के मुखिया को बोला जाता है गमेती। पंचायत के मुखिया को पूछे तो ध्यान रखना गमेती है। और पाल के मुखिया को पूछे तो पालविया तद्वी बोला जाता है। बिलों के जो रणघोष होते हैं वहाँ ये बोलते हैं फायरे। आजीविका का साधन पूछे कृषि, वनोपज और शिकार है। प्रिय वृक्ष पूछे वो है महुड़ी। प्रिय वृक्ष तो है महुआ, और इसे जो निकाली जाती है पेय पदार्थ निकाला जाता है, कौन सा है, इसे शराब निकाली जाती है, महुड़ी या ताड़ का रस है। उसके बाद आगे बात करें तो देखो भील है, इनके अंदर जो खेती की जाती है यानी बिलों द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या बोला जाता है। मैदानी बागों के अंदर की जाती है उसे क्या बोला जाता है। पहाड़ी बागों के अंदर जो खेती की जाती है उसे क्या बोला जाता है। इन सब पर अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बिलों द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, कौन सी कृषि, स्थानांतरित कृषि, उसे क्या बोला जाता है। उन्हें बोला जाता है वालरा या जूमिंग। उसे बोला जाता है वालरा या जूमिंग। तो मैं आपको बताता हूं, बिलों के द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे बोला जाता है वालरा या जूमिंग। सीधा सीधा देखा जाए तो देखो दोस्तों उसे वालरा ही बोला जाता है, लेकिन जो पश्चिमी साइड के अंदर इन्हें जूमिंग की संज्ञा भी दी गई है, वैसे इसका नाम है वालरा। ठीक है। मैदानी बागों के अंदर, मैदानी बागों में की जाने वाली कृषि उसे बोला जाता है दजिया। क्या बोला जाता है, दजिया बोला जाता है। और पहाड़ी बागों में जो कृषि की जाती है कृषि उसे बोला जाता है चीमाता। क्या बोला जाता है, चीमाता। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जो मैदानी बाग है, मैदान के अंदर है, वो कृषि की जाती है दजिया। कहने का मतलब है ये अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर रहती है, वहाँ वन है और जो भूमि है वहाँ की वो भी उबड़ खाबड़ है। तो ये बार बार स्थान परिवर्तन करके जो अपनी कृषि करते हैं उसे तो बोला जाता है वालरा। और जो मैदानी बाग है वहाँ वनों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसे दजिया बोला जाता है। और पहाड़ी बागों के अंदर जो जमीन ऊपर नीचे है उसको मतलब एकदम समान बना के जो कृषि करते हैं उसे बोला जाता है चीमाता। ये बेसिक बातें हैं। इनका जो प्रिय भोजन है, प्रिय भोजन पूछा जा सकता है कि भील जाति है इसका प्रिय भोजन है क्या, वो कौन सा है। मक्के की रोटी और कांदे की सब्जी। ये ध्यान रखना है आपको कि मक्के की, कहने का मतलब है ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर निवास करते हैं, वहाँ मक्के की खेती खूब की जाती है, जैसे चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, इस क्षेत्र के अंदर। और कांदे की ये सब्जी काम में लेते हैं। और इनका जो कुल देवता वो है टोटम। कौन सा है, टोटम। पशु पक्षी वन पेड़ पौधे इनको साक्षी मानकर टोटम के रूप में इनकी ये पूजा करते हैं। इनका जो कुल देवता है वो है दोस्तों टोटम है। और पशु पक्षी पेड़ पौधे इनको पवित्र मानते हैं और टोटम के रूप में इनकी पूजा करते हैं। टोटम के रूप में इनकी पूजा करते हैं। यानी कुल देवता है टोटम है, पशु पक्षी पेड़ पौधे इनको पवित्र मानकर टोटम के रूप में ये इनकी पूजा करते हैं। और भील, केसरियानाथ या काला बावजी और ऋषभदेव इनके जो आराध्य देव है केसरियानाथ जी, काला बावजी या ऋषभदेव, एक ही है तीनों। इनकी चढ़ाई हुई केसर
केसर का पानी पीकर पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। यानी मैंने आपको मीणा जाति के अंदर बताया जो बूरिया बाबा है उसके कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं, और जो भील है वो केसरियानाथ कालाबावजी ऋषभदेव केसर, इनके चढ़ाई हुई जो केसर है उसका पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। और भील है, भीलों के अंदर अगर हम बात करें तो जो भील जनजाति है इसका जो मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज उसे काट्या या कायटा कायटा बोला जाता है। इनका जो मृत्यु भोज है उसे बोला जाता है काट्या या कायटा बोला जाता है। तो दोस्तों एक बार दोबारा देखना, भीलों के द्वारा राजस्थान में स्थानांतरित जो कृषि की जाती है उसे बोला जाता है वालरा या झुमिंग। मैदानी भागों के अंदर की जाती है दजिया बोला जाता है, पहाड़ी भागों में की जाती है चिमाता बोला जाता है। प्रिय भोजन मक्के की रोटी कांदे की सब्जी है। कुल देवता है टोटम, पशु पक्षी पेड़ पौधे इनको पवित्र मानकर टोटम के रूप में पूजा करते हैं। भील केसरियानाथ कालाबावजी और ऋषभदेव इनके जो चढ़ाई हुई केसर है उसका पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। भीलों की जो मृत्यु भोज है उसको बोला जाता है काट्या। क्या बोला जाता है? काट्या। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों तो जो भील है इस जनजाति के अंदर जो इनके पूर्वज है इनकी जो मृत्यु हो जाती है उनकी मूर्ति के रूप में सीरा चौकसी या सीरा बावजी के नाम से वहाँ अपनी एक मूर्ति स्थापित करते हैं, सीरा चौकसी या सीरा बावजी। सीरा चौकसी या सीरा बावजी किसे कहा जाता है? सीरा चौकसी या सीरा बावसी, सीरा बावसी ये बोला जाता है। जो इनके पूर्वज होते हैं उनकी मूर्ति स्थापित करके सीरा चौकसी या सीरा बावजी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। इनके पूर्वजों की मूर्ति स्थापित करके पूजा की जाती है। जो पूजा की जाती है वो की जाती है सीरा चौकसी या सीरा बावजी के लिए। इसके बाद ये पूछा जाता है जो भील है उनके द्वारा जो ढीली धोती पहनी जाती है या टाइट धोती पहनी जाती है उसे क्या बोला जाता है? तो थोड़ा ध्यान रखना, भीलों द्वारा जो तंग धोती बांधी या पहनी जाती है उससे बोला जाता है देपाड़ा। उसे क्या बोला जाता है? देपाड़ा। और जो ढीली धोती होती है, ढीली धोती उसे बोला जाता है पहनी जाती है और उसे बोला जाता है खोयतू। उसे क्या बोला जाता है? खोयतू। यानी भीलों द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसे देपाड़ा बोला जाता है, जो ढीली धोती होती है उसे खोयतू बोला जाता है। और एक होती है हाथी वेंडा भरता। पूछा जाए कि हाथी वेंडा भरता इससे क्या आशय है या इससे आप क्या समझते हैं या फिर ये है क्या? ये है एक वैवाहिक भरता। कौन सी है? वैवाहिक भरता। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, जो दुल्हन है और जो दूल्हा है वो जैसे साल है, बांस है, सागवान है, इन पेड़ों को साक्षी मानकर दोनों इसके चक्कर लगाते हैं और अपने फेरे संपन्न करते हैं। उसे बोला जाता है हाथी वेंडा भरता। दुल्हन प्लस दूल्हा, जैसे बांस, सागवान, पीपल और साल, इन वृक्षों को पवित्र मानकर फेरे लेते हैं। इस प्रथा को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? जो हाथी वेंडा प्रथा। कौन सी? हाथी वेंडा प्रथा। और इनकी वैवाहिक देवी पूछा जाए, वैवाहिक देवी कौन सी है? भराड़ी।
वैवाहिक देवी पूछा जाए वो कौन सी है? बराड़ी। जरूर ध्यान रखना, बहुत सी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक होता है नाचनिया ढोल, नाचनिया ढोल। एक होता है देवल या देपाल, देपाल ढोल। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है। देखो, नाचनिया ढोल का मतलब है जैसे नाचते नहीं है क्या, कहने का मतलब है खुशी या मांगलिक अवसरों पे जो ढोल बजाया जाता है वो तो है नाचनिया ढोल। देवल या देपाल ढोल है जो कभी बीमार होने पर या आकस्मिक आपदाओं के समय जो बजाया जाता है वो कौन सा है? देवल या देपाल ढोल। कौन सा है? देवल या देपाल ढोल। शुभ अवसरों पर या खुशी, एक ही चीज है दोनों, खुशी के टाइम समय बजाए जाने वाला ढोल। यह है बीमार होने पर, बीमार या आकस्मिक आपदाओं के समय, आपदाओं के समय बजाया जाता है। कौन सा? देवल या देपाल ढोल है बीमार या आकस्मिक आपदाओं के समय बजाया जाता है। नाचनिया ढोल है खुशी के समय बजाए जाने वाला ढोल है। तो दोस्तों देखना, सिराचौकसी या सिराबाव जी है, पूर्वजों की मूर्ति स्थापन वहाँ पूजा की जाती है, उसे बोला जाता है सिराचौकसी या सिराबाव जी। बिलों द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है देपाड़ा, और ढीली धोती, कहने का मतलब है, ढीली का मतलब क्या है? खोली, खोली से खोए तो याद रखना, ठीक है। हाथी वेंडा प्रथा बताती है वैवाहिक प्रथा है, दुल्हा और दुल्हन दोनों बांस, सागवान, पीपल और जो साल है इन वृक्षों को पवित्र मान के जो फेरे लेते हैं उसे बोला जाता है हाथी वेंडा प्रथा। वैवाहिक देवी है बराड़ी, जवाई द्वारा इनका जो घर होता है उसके सामने जवाई द्वारा जो इस माता की मूर्ति बनाई जाती है उसे बोला जाता है वैवाहिक देवी, बोला जाता है बराड़ी। बिल्लों की वैवाहिक देवी पूछे वो क्या है? बराड़ी है। नाचनिया ढोल शुभ अवसरों पे खुशी के समय जो बनाया जाता है, बजाया जाता है, वो ढोल कौन सा है? नाचनिया ढोल है। देवल या देपाल ढोल है दोस्तों बीमार या आकस्मिक आपदाओं के समय जो बजाया जाता है वो कौन सा है? देवल या देपाल। इनका गोत्र क्या है? गोत्र है अटक। इनका गोत्र अगर पूछा जाए वो कौन सा है? वो है अटक। इसके बाद बात करें, आगे की बात करें दोस्तों, तो जो मानव शास्त्री थे, कौन? मानव शास्त्री एक लेखक थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस जाति का संबंध बताया है मुंडा जाति से। कौन सी जाति से बताया है? मुंडा जाति से। मानव शास्त्री ने इनका संबंध बताया है मुंडा जाति से। और टोड ने इन्हें क्या कहा है? वनपुत्र। महाभारत में क्या कहा गया है? निषाद। ये चीजें हैं, थोड़ी सी ध्यान रखना। मानव शास्त्री, मानव शास्त्री ने इनका संबंध बताया है मुंडा जाति से, मुंडा जाति। इसके बाद डॉक्टर जो मजूमदार है, मजूमदार, इन्होंने बताया है निग्रोह, निग्रह जाति से, यानी निग्रोह भी बोला जाता है या निग्रोह जाति से। और लेखक जो रोने हैं, रोने ने मारवाड़ का निवासी बताया है। इनकी एक बुक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इनकी बुक है रोने की। जो लेखक है रोने, उन्होंने इन्हें मारवाड़ का निवासी बताया। किन्हें बताया है? भील जनजाति को। उन्हीं की बात चल रही है। मारवाड़ का निवासी बताया है। किसमें बताया है? वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया इनकी बुक है। और भील जनजाति के ऊपर J.S. थॉमसन, यानी G.S. थॉमसन ने 1895 के अंदर बिल्ली व्याकरण की रचना की। बिल्ली व्याकरण की रचना की। पूछा जाए बिल्ली व्याकरण की रचना किसने की? G.S. थॉमसन ने की। कब की? 1895 के अंदर।
एक शब्द आता है भगत। भगत शब्द का मतलब यह है जो इनके धार्मिक संस्कार संपन्न करवाते हैं उन्हें बोला जाता है। जो आदमी धार्मिक संस्कार है उन्हें संपन्न करवाते हैं उसे बोला जाता है भील जाति में भगत। यानी भीलों के अंदर जो धार्मिक संस्कार संपन्न करवाता है उसे, उस आदमी को बोला जाता है भगत। एक होता है बडालिया। कौन सा है? बडालिया। इनके जो वैवाहिक संबंध है उसकी जो मध्यस्थता निभाने वाला आदमी है, जैसे मामा है, फूफा है, उस तरह उसे बोला जाता है बडालिया। यानी विवाह के समय जो मध्यस्थता करने वाला, जैसे मामा है, फूफा, उसे बोला जाता है बडालिया। जी आपने बोला ना बिचौलियो, बी साबू आकव है बडालियो। आपा कहाँ को नहीं कहे जब बिचौलियो आदमी कौन हो, बिसु बात करो भाई, या कोई की वाइफ ने नहीं भेजा है, बी साबू। तो बी साबू आ गए विवाह के समय जो को मध्यस्थता करवाना आदमी है बिन बोल रहा है बडालियो। और भगत बोल रहा है बिल्ला, जो बिल्लों के अंदर जो धार्मिक संस्कार संपन्न करवाता है उसे बोला जाता है क्या? भगत। फिर एक शब्द आता है पाखरिया। पाखरिया शब्द है किसी वीर पुरुष के द्वारा किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया जाता है तो उस वीर पुरुष को बोला जाता है पाखरिया। यानी किसी वीर पुरुष द्वारा किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया जाता है तो उस पुरुष को क्या बोला जाता है? यानी जो ये भील पुरुष है उसे बोला जाता है पाखरिया। इसके द्वारा किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया जाता है तो उसे बोला जाता है पाखरिया। उंदरिया संप्रदाय। 2016 के अंदर पटवार की एग्जाम थी, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि उंदरिया संप्रदाय किससे संबंधित है? तो उंदरिया संप्रदाय भीलों के अंदर है, भीलों से संबंधित है। किनसे संबंधित है? भीलों से। ये जरूर ध्यान रखना, भीलों से संबंधित। और देखें भीलों के द्वारा बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है उसे बोला जाता है क्या? आदिवासियों का कुंभ। यानी बेणेश्वर धाम है, कहाँ है? यह है डूंगरपुर के अंदर है। 3 नदियों का संगम है, सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम त्रिवेणी संगम बनता है, बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर के अंदर। वहां बिलों का जो मेला लगता है उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और इनका जो प्रसिद्ध मेला वो लगता है गोटिया अंबा बांसवाड़ा। मोटा मोटी देखें तो इनके 2 ही मेले लगते हैं। एक तो लगता है गोठिया अंबा बांसवाड़ा में जो प्रसिद्ध मेला है, एक आदिवासियों का जो कुंभ है वो बोला जाता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर जो मेला लगता है उसे। तो एक बार दोबारा देखना दोस्तों, मानव शास्त्री ने जो भील जाति है इसका संबंध बताया है मुंडा जाति से। डॉक्टर मजूमदार है, इसने निग्रो जाति से भील का संबंध बताया। यानी खड़े का मतलब है जो भील जाति है, इन्होंने कहा कि निग्रो जाति से निकली हुई है। और जो लेखक है रोने, इनकी बुक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। मारवाड़ का निवासी बताया है भीलों को। भील जनजाति के ऊपर G.S. थॉमसन ने एक बुक लिखी, भीली व्याकरण। बुक का नाम क्या है? भीली व्याकरण। पूछा जा सकता है कि भीली व्याकरण की रचना किसने की और किस जाति के ऊपर लिखी हुई है? तो ध्यान रखना, भीलों के ऊपर G.S. थॉमसन ने लिखी 1895 के अंदर। भगत
भीलों के अंदर जो धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाला व्यक्ति है उसे भक्त बोला जाता है। बडालिया विवाह के समय जो मध्यस्थता करने वाला मामा या फूफा या और जो कोई आदमी है उसे बोला जाता है बडालिया। पाखरिया बोला जाता है किसी भील पुरुष के द्वारा किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया जाता है तो उस भील पुरुष को बोला जाता है पाखरिया। उंदरिया संप्रदाय का संबंध है भीलों से। उसके बाद भीलों के द्वारा जो बेणेश्वर धाम के अंदर जो मेला लगता है उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। 100 माही जाखम त्रिवेणी संगम है डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर धाम में। प्रसिद्ध मेला है गोठिया अंबा बांसवाड़ा के अंदर। फिर आगे बात करें, किसी प्रकोप से बचने के लिए, अगर भील जाति किसी प्रकोप से बचने के लिए जिस माता की पूजा की जाती है उस माता का नाम क्या है? होवन माता। कौन सी माता है? होवन माता। होवन माता, होवन माता। एक तो बताई थी मैंने बराड़ी, वैवाहिक देवी तो है बराड़ी, होवन माता है किसी प्रकोप से बचने के लिए, बचने के लिए होवन माता की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। ये जरूर आप ध्यान रखना। होवन माता, होवन माता है वो भीलों की माता है। किसी प्रकोप से बचने के लिए होवन माता की पूजा की जाती है। और पाडा शब्द है एक है कांडी शब्द, कांडी शब्द। ये दो अलग अलग शब्द है। पाडा शब्द से ये खुश होते हैं, कहने का मतलब है पाडा शब्द से ये प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पाडा शब्द को ये शक्ति का प्रतीक मानते हैं, शक्ति का प्रतीक। पाडा जो शब्द है इसे ये शक्ति का प्रतीक मानते हैं, खुद प्रसन्न होते हैं और अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं अगर किसी कोई लोग इन्हें पाडा बोले तो। और कांडी शब्द है इसे गाली सूचक मानते हैं, गाली सूचक, गाली सूचक मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है तीर कमान, तीर कमान या तीर कमान चलाने वाला, चलाने वाला। तो पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि पाडा और जो कांडी शब्द है इन दोनों का अलग अलग अर्थ बताओ, तो ये शक्ति का प्रतीक है, इससे ये प्रसन्न होते हैं, अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। कांडी शब्द है कांडी, इसको गाली सूचक मानते हैं और तीर कमान चलाने वाला मानते हैं। और आगे बात करें, भील महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा जो तांबे के आभूषण पहनती है, तांबे के आभूषण पहनती है उसे बोलते हैं परिजनी, परिजनी। यह है हमारी भील जनजाति। होवन माता, किसी प्रकोप से बचने के लिए होवन माता की पूजा की जाती है। पाडा शब्द सुनकर, पाडा शब्द सुनकर ये खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये शक्ति का प्रतीक है। कांडी शब्द गाली सूचक है, तिरकमान चलाने वाला इसका अर्थ माना जाता है, जिसे गाली सूचक शब्द मानते हैं। भील महिलाओं द्वारा जो तांबे के आभूषण पहने जाते हैं उसे बोला जाता है परिजनी। तो दोस्तों ये थी हमारी भील जाति। कौन सी? भील जाति। और जो आगे की है वो अगली क्लास में हम बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।